हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टॉपिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में। बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर देखे ही आप, जैसा कि देख ही पा रहे हैं, लगातार कई तरह की बातें उठ के आए और कोर्ट द्वारा जजमेंट भी मिल चुका था कि जो है रिजल्ट दिया जाए और प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। जजमेंट भी आ चुका था। तो अब सबसे बड़ा चीज़ है, सभी मित्रों को ये जानना है कि क्या स्कोर कार्ड और रिजल्ट कब आएगा। सभी लोगों को यही जहां में सवाल है कि स्कोर कार्ड और रिजल्ट कब आएगा। अभी हाल फिलहाल में ये भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कैविएट दाखिल हो गया है। तो क्या है, इन चीज़ों को हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार स्कोर कार्ड कब जारी होगा, इसको आप विभाग के द्वारा क्या कहा गया, ये पहले आप ध्यान से सुनिए। ये करें इंस्ट्रक्टर का स्कोर कार्ड कब आएगा सर, बिहार इंस्ट्रक्टर का? ये तो अभी उसका कोई सूचना नहीं है। ठीक है, शायद देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। क्या सर? अभी तो इसका कोई सूचना नहीं है कि कब तक आएगा। तो बोले थे हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद तो देने के लिए, तो हाई कोर्ट का जजमेंट तो आ गया। हाँ, तो उस पर फिर बैठक होगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो मतलब क्या कुछ उम्मीद, मतलब कितना दिन तक रखे सर, इलेक्शन के बाद कि पहले कुछ है उम्मीद? जो भी कुछ होगा अभी इलेक्शन बाद ही होगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अब आपने, मुझे उम्मीद है कि पूरी ध्यान से पूरी बातों को सुन लिया होगा। ये रिकॉर्डिंग हमारे तक पहुंचा या प्राप्त सूत्रों के हवाले से जो मिला हमके रिकॉर्डिंग, वो उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं। आपने भी सुना कि विभाग के द्वारा क्या कहा गया। तो विभाग के द्वारा स्पष्ट तौर से कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन होने के बाद ही, जो है इलेक्शन का रिजल्ट होने के बाद ही आपको जो है रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड जारी होगा। जब विभागीय मीटिंग होगा, उसके प्रति क्या करना है, तभी आएगा। इसके पहले भी मैंने आपको ये चीज पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक नहीं है। कोई भी रिजल्ट जारी करने के लिए सबसे पहले जो है आयोग से जो है सूचना देना पड़ेगा। चुनाव आयोग को कई तरह की प्रक्रियाएं होती है, तभी जाके रिजल्ट दिया जा सकता है। और इसमें कई तरह के केस भी चल रहे हैं। तो सभी से पहले तो ये कंफर्म होकर रहिए कि आप जो है इलेक्शन के बाद जो है आपका रिजल्ट आने जा रहा है। अगर कोई दिक्कत ना आए, कोई अड़चन ना आए तो, क्योंकि बहुत लोग इसमें अड़चन वाले लोग खड़े हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो रहा है। सभी लोग जानते हैं कि विपक्ष भी जाएगा ही सुप्रीम कोर्ट में। सर, विपक्ष निराधार है। आप कहिएगा सर निराधार क्यों है, तो आप भी सर समझदार हैं। और निराधार इसलिए है कि कभी इन्होंने अपने हक की मांग की ही नहीं। इनका बस शुरू से ही ये अपने हक की मांग कभी की ही नहीं। जब हमने बीच में सुना था, इन्होंने कहा कि सर संविदा के बराबर हम भी तो हैं, हम भी बराबर काम किए हैं और उन्हीं की तरह भर्ती हुई है, तो हमें भी 5 नंबर दे। अच्छी लगा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपने कभी तो एक अपने हक की बात की ही। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप मानसिकता ये रख के चलते हैं कि हर हालत में भर्ती नहीं होने देंगे। हम 800 आप हो गए, मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 700-800 आप है, 800 की संख्या में आप हैं, 800 आप हो गए। 2 दिन आईटीआई में हफ्ता में पढ़ाने जाते हैं, कोई 3 दिन जाता है, कोई 4 दिन जाता है। क्या पेमेंट बनता है वो सब कोई जानता है। खैर, उससे पेमेंट से तो आपको लेना देना है नहीं मेरा। और जो संविदा इंस्ट्रक्टर 200 हैं, मिला जुला के 1000 अनुदेशक जो है पूरे बिहार के 157 प्लस आईटीआई जो है चला रहे हैं। क्या इससे आईटीआई चल जाएगा? आपको लगता है कि चल जाएगा? नहीं चलेगा सर। भर्ती आज ना हो, कल ना हो, होगा। भर्ती तो होना ही होना है। लेकिन आपके मानसिकता में ये भरा हुआ है कि हम भर्ती होने ही नहीं देंगे, हम जिससे हम बने रहेंगे। तो ये गलत सोच है। आपको खुद के लिए हक लड़िए ना कि हाँ, हम इतने दिन से काम किया, हमें वेटेज दिया जाए, चाहे हमें कुछ उपाय किया जाए। कुछ तो उसके लिए लड़ना चाहिए ना। गलत तरीके से आप कभी भी लड़िएगा, कभी नहीं जीत पाइएगा सर। आप वहां भी फेल होइएगा, हम जानते हैं आप वहां फेल होइएगा। और आपके साथी जो मित्र इनमें सहयोग कर रहे हैं, चाहे जो जुड़ रहे हैं, वो इन चीजों को समझने की जरूरत है। उन्हें भी समझिए। मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ भैया। शायद मुझे जैसा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि आप तो सरकारी आईटी में पढ़ा रहे हैं। आप मुझसे ज्यादा नॉलेज भी रहे हैं। बहुत लोग हम सुन रहे हैं, कहते हैं फोन करके, हाँ हम गवर्नमेंट आईटीआई से बोल रहे हैं। अब गवर्नमेंट आईटीआई से कोई मित्र का फोन आएगा, आपकी रवैया ऐसी हो जाएगी तो जानते हैं सर,
कहीं फ़ोन कीजिएगा, आप बोलिए हाँ हेलो गवर्नमेंट ITI से फलना बोल रहा है, तो सीधा कहेगा गेस्ट है कि संविदा है कि परमानेंट है। तो ऐसी परिस्थिति मत आने दीजिए आप, क्योंकि आप ही की जगह सही हो रही है और सही वे में लड़िए। और जो भी रिजल्ट आ रहा है CBT का, CBT जो भी मित्र पास है, घबराइए नहीं, रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा तो आगे का भी प्रावधान तैयार है, आप टेंशन नहीं लीजिए। इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा हफ्ता दिन के अंदर में रिजल्ट आने का चांस रहेगा। नहीं आएगा तो फिर आगे आपकी लीगल टीम तैयारी है और आपका जो है इंटरवेनर ग्रुप आपके लिए लड़ ही रहा है। आप अधिक से अधिक उस ग्रुप से जुड़िए, बस यही हम कहना चाहेंगे। उनसे जुड़िए, मिलिए। हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि आप जो है कहीं जाइए फंस जाइए, चीज़ों को समझिए। यहाँ तक न्याय दिलाए हैं आपको, आगे भी न्याय दिलाएंगे, इसलिए उन ग्रुप से जुड़िए। और बहुत ईमानदारी के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आपका जुड़ना जरूरी भी है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहना।